जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। कला एवं संस्कृति में आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के लोकगीत से संबंधित प्रश्न। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इनमें से प्रश्न आते हैं और कई शब्दों में हम अटक जाते हैं, जिससे हमें ऐसे लगता है इतने सरल टॉपिक में से भी हम प्रश्न नहीं कर पाए। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं और निश्चित रूप से इनमें से अगर लोकगीत में से प्रश्न आया तो इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोकगीत से संबंधित प्रश्न। लोकगीत क्या है? तो लोकगीत लोक समुदाय की धरोहर है। लोकगीतों में मानवीय जीवन की प्रसन्नता, झुंझलाहट, क्रोध, प्रेम, राग और विराग का सर्वोत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। अर्थात इन सभी रूपों को हम लोकगीतों के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लोकगीत देश की संस्कृति की रक्षक है। राजस्थान का प्रसिद्ध राज्य लोकगीत कौन सा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध राज्य लोकगीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है और कहीं सार्वजनिक प्रोग्राम में या कहीं भी जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर ये हमारा राज्य गीत बजाया जाता है। यह एक प्रकार का विरह गीत है जो मांड गायन शैली में गाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है किस शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली में गाया जाता है। यह एक प्रकार का विरह गीत है और जो गायिका है यह बीकानेर राजघराने की मांड गायिका है, जिनका पूरा नाम है हाजन अल्लाह जिलाबाई, और इन्होंने ही इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था। तो मांड गायिका और भी अनेक है, लेकिन सर्वाधिक बार गाया हाजन अल्लाह जिलाबाई ने, और जो गायिका मानी जाती है इस गीत की वह भी हाजन अल्लाह जिलाबाई है। और इन्हें ही, इन मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को ही राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। तो इस एक ही प्रश्न में अनेक ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सभी को याद करना है। राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है घूमर गीत। मारवाड़ क्षेत्र का घूमर गीत राजस्थान का सर्वाधिक प्रिय लोकगीत है। लोकगीतों में जो सर्वप्रिय है वह घूमर है। महत्वपूर्ण और करंट की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दापुखा भाडली, आईएमपी लगा ही लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट। दापुका भाडली जिसका 2021 में निधन हुआ, किस गीत की प्रमुख कलाकार थी? तो दापुका भाडली जो 2021 में जिनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ, वह मुमल गीत की कलाकार थी। मुमल गीत जैसलमेर में गाया जाने वाला प्रमुख श्रृंगारिक लोकगीत है, जिसमें मुमल का नक्सिक वर्णन है। नक्सिक वर्णन से अर्थ है कि पैर से लेके सिर तक इस गीत में उसकी सुंदरता का वर्णन है और मुख्य रूप से जैसलमेर में गाया जाता है। और इसकी जो प्रमुख कलाकार थी दापुका भाडली, इसका 2021 में अभी कोरोना के समय में ही निधन हो गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, इसे आप याद रखें। महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा में महेंद्र को मुमल तक मिलाने के लिए ले जाने वाले ऊँट का क्या नाम था? तो यह एक ऐसा प्रश्न है, इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन साधारण जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं उससे हटकर भी प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड चला है। तो इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखते हैं कि जो महेंद्र था राजकुमार था और मुमल राजकुमारी थी। तो जो महेंद्र मुमल से मिलने के लिए जिस साधन, जिस सवारी से जाता था वह एक ऊँट था। इस ऊँट की व्यवस्था राई ने करवाई थी। तो क्योंकि महेंद्र पहले से शादीशुदा था और 5 रानियाँ थी, और मुमल जो महेंद्र से प्रेम करती थी, तो इससे वादा लिया था कि वह प्रतिदिन उससे मिलने जाए। मिलने जाने का वादा तो कर लिया, लेकिन किस तरह से जाए इसके लिए वो राई के पास पहुंचा और राई ने बताया कि मेरा ऊँट ले जाओ और जिससे तुम वहाँ पहुंच सकते हो ये पहुंचा देगा। क्योंकि बीच में काकने मसूरदी नदी पड़ती थी, काकने काक नदी, जिसको ही मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो इस ऊँट का नाम था चीतल। तो हमें प्रश्न के हिसाब से इस नाम को याद रखना है। चीतल नाम का ऊँट इसको वहाँ पहुँचाता था। एक दिन जब चीतल नाम के ऊँट की मृत्यु हो गई तो फिर महेंद्र के पास समस्या खड़ी हुई कि मुमल के पास किस तरह मिलने जाए। तो फिर वह राई के पास गया और राई ने अब की बार उसे एक ऊँटनी दी, क्योंकि ऊँटनी भी उसे वहाँ तक पहुँचा सकती थी, और इस ऊँटनी का नाम था आंगी। तो और ऊँट और ऊँटनी दोनों के नाम हमें याद रखने हैं। ऊँट का नाम चीतल और ऊँटनी का नाम आंगी था।
अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि महेंद्र कहाँ का राजकुमार था। महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था, और जो मूमल थी वह लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। एक बार शिकार खेलने जाते हुए मूमल से महेंद्र की मुलाकात हुई थी। राजस्थान में जन्म से संबंधित कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। हम इस वीडियो में लोकगीतों से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो विवाह से संबंधित जो भी लोकगीत गाए जाते हैं, जन्म से संबंधित जो भी लोकगीत गाए जाते हैं, उन सभी को हमने एक प्रश्न में लिया है। तो ये लोकगीत है हूँस, पदावलिया, जच्चा होलर, बेमाता व काउलिया। जो जच्चा गीत है उसी को होलर भी कहा जाता है, और किस समय ये गीत गाए जाते हैं उनका विवरण भी हमने प्रश्न में दिया हुआ है। तो इनमें से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, आपको सबकी जानकारी दी गई है, आप इन्हें याद करें। हूँस गाया जाता है महिला द्वारा गर्भावस्था के दौरान अपने पति को संदेश देने हेतु। गर्भवती स्त्री अपने परदेश गए हुए पति को संदेश देने के लिए इस गीत का गायन करती है। उसके बाद है पदावलिया। पदावलिया प्रसव स्थिति से उबरने के लिए, अर्थात प्रसव स्थिति में जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को कम हो जाए और उस तकलीफ़ से निकलकर सामान्य अवस्था में आ जाए, इस उद्देश्य हेतु पदावलियाँ गाई जाती है। उसके बाद है जच्चा व होलर। जच्चा, जब गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो एक प्रसव अवस्था वाली स्त्री उसे कहा जाता है, उसे प्रसव कहा जाता है, और जच्चा भी कहा जाता है जब वो जन्म दे चुकी होती है। तो पुत्र जन्म की खुशी में गाए जाने वाला गीत है जच्चा या होलर। उसके बाद देखते हैं बेमाता। बेमाता लोकगीत बालक के अच्छे भाग्य निर्धारण के लिए गाया जाता है। जो भी बच्चा जन्म हुआ है जिसका, उसका भाग्य बहुत अच्छा हो, इसके लिए बेमाता को प्रसन्न किया जाता है, उसकी आराधना में गीत गाया जाता है। उसके बाद है काउलिया। काउलिया लोकगीत जलवा पूजन के समय गाया जाता है। तो जब जलवा पूजन किया जाता है उस समय काउलिया गीत गाया जाता है। तो ये थे जन्म से संबंधित प्रश्न। आगे हम देखते हैं ऊँट के गले में आभूषण पर बना एक राजस्थानी लोकगीत, बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है जो ऊँट के आभूषण पर बना है। अधिकांश कहाँ गाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थल के बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में मुख्यतः ये गाया जाता है। इसके अतिरिक्त शेखावटी क्षेत्र में भी गाया जाता है। तो कौन सा लोकगीत है वह? गोरबंद लोकगीत। मारो गोरबंद नखरा लो, आपने सभी ने ये लोकगीत जरूर सुना होगा। और ये ऊँट का श्रृंगार करते समय महिलाएं गाती है। जब पति कहीं बाहर जाते हैं और ऊँट पर सवारी करनी है उनको, तब महिलाएं उस ऊँट का श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करते हुए महिलाएं इस गीत को गाती है। ऊँट के अन्य और प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ऊँट का नाक का आभूषण गिरबान कहलाता है, कमर का आभूषण जीर्ण कहलाता है, और पाद यानी पैरों का आभूषण चौरसिया कहलाता है, और गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। तो गोरबंद गूंथती हुई इस लोकगीत को गाती है। हरजस और कुवला गीत राजस्थान में किस समय गाए जाते हैं? तो दोनों लोकगीतों के बारे में देखते हैं कब गाए जाते हैं। हरजस और कुवला मृत्यु के समय गाए जाते हैं, यानी कि ये मृत्यु के लोकगीत है जिन्हें मरसिया भी कहा जाता है। जो कुवड़ा है, कुआड़ा या कुंला जो भी कहा जाता है, ये मेवाड़ क्षेत्र का है, और हरजस मीराबाई के पद है जो मेवाड़ शेखावटी क्षेत्र में गाए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी नाथ द्वारा राजसमंद में हरजस गाए जाते हैं, यानी हरजस शब्द का 2 जगह प्रयोग हुआ है। हरजस एक मरसिया गीत भी है और कृष्ण भक्ति के गीत भी है। राजस्थान में कौन कौन से वैवाहिक गीत गाए जाते हैं? तो वैवाहिक गीत सभी एक ही प्रश्न में हैं, इन्हें ध्यान से देखें। कौन कौन से गीत किस समय गाए जाते हैं? राजस्थान में कौन कौन से वैवाहिक गीत गाए जाते हैं? तो वैवाहिक गीतों में सबसे पहला जो गीत होता है विवाह का प्रथम गीत विनायक गीत होता है, और अंतिम गीत होता है कुकड़ी, जो रातों जोगा का अंतिम गीत होता है, यानी राती जोगा होता है उसका अंतिम गीत होता है कुकड़ी। इसके अतिरिक्त विवाह में काजलियो गाया जाता है निकासी के समय। जब भाभियाँ दूल्हे के काजल डालती है तो निकासी के पूर्व काजल डालने की एक परंपरा है, तो उस समय काजलियो गीत गाया जाता है। इसके अतिरिक्त जलो और जला, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसे जलो या जला कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त घुघरी, तो घुघरी होता है बान भरते समय, और बान क्या होता है? दूल्हा जिस शहर में अपनी बारात लेकर जाता है उसमें अगर उसके गांव की बहन भतीजियाँ हैं तो उससे
तिलक लगवाते समय, बांध भरते समय घूघरी गीत गाया जाता है। इसके अतिरिक्त झिलमिल और कुकड़ी, झूला मेला की आरती के समय ये गीत गाया जाता है। यानी कि तोरण के समय जब दूल्हा आता है तो उसकी आरती करी जाती है सास के द्वारा, तो उस समय ये गीत गाया जाता है, उसे ही हम निकासी भी कह सकते हैं। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी वर वधू के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन करते हुए गाए हुए लोकगीत है। इसके अतिरिक्त कामण गाया जाता है वर वधू को जादू टोनों से बचाने के लिए। सीटणों गीत गाया जाता है व्यंग रूप में गाली गलौज करते हुए। रिश्तेदार एक दूसरे को व्यंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जिसे सीटणों कहा जाता है। दुल्हन की विदाई के समय, विवाह के कुछ और गीत बाकी हैं। दुल्हन की विदाई के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो विदाई के समय गाया जाता है कोयलड़ी, ओल्यू और जकड़ी दुपट्टा। पूछा जाए ओल्यू गीत कौन सा है, तो विदाई गीत है। जकड़ी दुपट्टा विदाई के समय गाया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयलड़ी भी दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। अब हम देखते हैं भात मायरा से संबंधित लोकगीत। तो कौन कौन से हैं? वीरा, ब्राह्मणी और नागर। वीरा गाया जाता है भाई के आगमन के समय उसके स्वागत में। ब्राह्मणी गाया जाता है भात भरते समय महिलाओं के द्वारा दो गुटों में बैठकर घुंघरू वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। यानी कि भात पहनने वाली और भात भरने वाली दोनों तरफ की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। नागर गाया जाता है भात मायरे की विदाई के गीत के समय, यानी जब भात समाप्त होता है तो उस समय गाया जाता है नागर। लीलगर से क्या तात्पर्य है? लीलगर शेखावटी क्षेत्र का दाम्पत्य प्रेम गीत है लीलगर, जिसमें संयुक्त परिवार का वर्णन है। हमारे लोकगीतों की यही खासियत है कि इन लोकगीतों में परिवार से संबंधित संबंधियों को लेकर कुछ प्रसंग कहे जाते हैं और उन प्रसंगों के माध्यम से ही गीत सुनाया जाता है। और लीलगर कपड़े रंगने वाले रंगरेज को भी कहा जाता है। लीलगर नाम से एक लोकगीत भी है और लीलगर एक व्यक्ति को भी कहा जाता है जो कपड़े रंगने वाला होता है और उसे रंगरेज भी कहते हैं। बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय है। इसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और अब वो मरने वाली है, तब अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देते हुए बिछुड़ो गीत गाती है। मारवाड़ क्षेत्र का वह सरस लोकगीत जिसमें एक बालिका जिसकी सगाई के पश्चात विवाह में देरी पर गाती है, यानी सगाई तो हो चुकी है और अभी विवाह में देरी है, तब वह बालिका, अविवाहित बालिका मोरियो गीत गाती है। इसके अतिरिक्त आंगी मोरियो गीत घर की सुख समृद्धि हेतु भी गाया जाता है। पपैया गीत में किसका वर्णन होता है? तो पपैया लोकगीत में अविवाहित कन्या एवं विवाहित युवक के प्रेम का वर्णन होता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री के द्वारा परदेश में पति को कौन सा संदेश गीत गाकर भेजा जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री के द्वारा परदेश में पति को सुवटियो गीत गाकर भेजा जाता है। यानी कि पति के परदेश जाने पर सुवटियो गीत गाया जाता है और संदेश भेजा जाता है, पति को नहीं संदेश भेजा जाता है। राजस्थानी लोक देवताओं से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं? तो राजस्थानी लोक देवताओं से भी संबंधित कुछ लोकगीत हैं। तो इन लोक देवताओं की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वह हम देख लेते हैं। ब्यावलो या ब्यावले, तो ये रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाला लोकगीत है। छालिया कल्ला जी की आराधना में, छावली जवाहर जी, डूंगर जी और गोगा जी की आराधना में। तीनों की आराधना में छावली गाया जाता है, जबकि कल्ला जी की आराधना में छालिया गाया जाता है। बगड़ावत जी की आराधना में देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत लोकगीत गाया जाता है। तेजा जी की आराधना में टेर गाया जाता है और ये दोबारा आ गया देवनारायण जी की आराधना वाला, तो हमने देख ही लिया है देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत गाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे लोकदेवों की आराधना में भी लोकगीत गाए जाते हैं। यहाँ हम लोकगीतों से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं जो हमारे कला और संस्कृति सब्जेक्ट के प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करके अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न भी देख सकते हैं। लांगुरिया केला देवी की आराधना में गाया जाता है। चिरजा करणी एवं जीर्ण माता की आराधना में गाया जाता है। अन्य और माताओं की आराधना में भी चिरजा लोकगीत गाए जाते हैं। केवड़ा और पोदीना किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो केवड़ा और पोदीना दाम्पत्य प्रेम के प्रतीक गीत हैं
और दोनों ही गीत मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। किस पक्षी को मेहमान के आगमन का प्रतीक मानकर लोकगीत में पति के नाम संदेश दिया जाता है? पक्षी की बात की जा रही है, किस पक्षी को मेहमान का प्रतीक माना जाता है? कागा, कौवा को मेहमान का प्रतीक माना जाता है और पश्चिमी राजस्थान में इससे संबंधित प्रसिद्ध लोकगीत गाया जाता है। पनघट से पानी लाते समय पश्चिमी राजस्थान की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? तो पनघट से पानी लाते समय जो गीत गाया जाता है उसे पनिहारी लोकगीत कहा जाता है। यह गीत महिलाओं का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताता है। यानी इस गीत के माध्यम से बताया जाता है कि जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो अपने पतिव्रत धर्म पर कितना अटल रहती है। भरभूटिया लोकगीत किसके प्रेम का प्रतीक है? तो भरभूटिया लोकगीत दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। यह लोकगीत शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। चलीना मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है और ये दाम्पत्य प्रेम के झगड़े का लोकगीत है। ढोला मारू प्रेम प्रसंग की नायिका कौन थी? तो ढोला मारू प्रेम प्रसंग की नायिका पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। बीकानेर में ही पुंगल नामक स्थान है जहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम मरवणी या मारूणी था। ढोला नरवर के राजकुमार थे। नरवर एमपी में पड़ता है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का ढोला मारू लोकगीत सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है ढोला मारू प्रेम प्रसंग की कथाएं और इनके लोकगीत, और इनमें से प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। पहले भी इसमें से प्रश्न पूछा गया है। इनमें ढोला की उम्र पूछी गई थी, जब विवाह हुआ था तो ढोला की उम्र कितनी थी? थार की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? तो थार की लता मंगेशकर मांड गायिका रुक्मणी देवी को कहा जाता है। राजस्थान की लता मंगेशकर सीमा मिश्रा को, जबकि थार की लता मंगेशकर मांड गायिका रुक्मणी देवी को कहा जाता है। ऊपर के प्रश्न में हमने बताया कि ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र पूछी गई थी। तो ढोला की उम्र 3 वर्ष थी जबकि मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी और इन्हें पता भी नहीं था कि इस समय हमारा विवाह हुआ है। लेकिन इसके मारू के पिता तो जीवित थे और ढोला के पिता खत्म हो चुके थे, इसलिए ढोला को पता नहीं था कि मेरा पूर्व में विवाह हो चुका है और मारू को पता था कि मेरा विवाह ढोला से हुआ है। बाद में ढोला का विवाह अन्य दूसरी स्त्री से हो जाता है। बहुत समय बाद इन दोनों का मिलन होता है और विवाह होता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। हमसीडो लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? किस क्षेत्र में गाया जाता है? सीडो लोकगीत वागड़ उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। किस क्षेत्र में? वागड़ और उत्तरी मेवाड़ दोनों ही क्षेत्रों में गाया जाता है और स्त्री पुरुष साथ में मिलकर इस गीत को गाए जाते हैं। हम सीडो राजस्थान में गाए जाने वाला लावणी लोकगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लावणी लोकगीत का शाब्दिक अर्थ है बुलावा देना, यानी बुलाने के अर्थ में लावणी शब्द का अर्थ है। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाई जाती है। राजस्थान की लावणियाँ प्रसिद्ध है। श्रृंगारिक एवं भक्ति संबंधी लावणियाँ जैसे मोर ध्वज, सेऊ सम्मन, भरतरी आदि लावणियाँ प्रसिद्ध है राजस्थान की। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। मोर ध्वज, सेऊ सम्मन और भरतरी नामक किसी भी लावणी का नाम देकर के पूछा जा सकता है कि क्या है। तो जो भी ऑप्शन में है उनमें निश्चित रूप से एक होगा राजस्थान के लोकगीत या लावणियाँ। तो जो भी ऑप्शन में हो उस पर हमें टिक करना है। महिला द्वारा ससुराल में बैठकर अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो यह है मालवा क्षेत्र में गाए जाने वाला चिरमी लोकगीत। झोरावा लोकगीत कहाँ गाया जाता है? तो झोरावा लोकगीत जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दूल्हे की सालियों के द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है उसे दुपट्टा लोकगीत कहते हैं। शेखावटी, बीकानेर तथा मारवाड़ की कुछ रेगिस्तानी इलाकों में तीज के पूर्व कौन सा लोकगीत गाया जाता है? यानी वर्षा के समय में ये लोकगीत गाया जाता है और तीज से पूर्व शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्रों में गाया जाता है, जो रेगिस्तानी इलाके वहाँ का प्रसिद्ध है। तो यह लोकगीत है पीपली लोकगीत। विरहनी के प्रेम उद्गार को अभिव्यक्त करते हुए इस लोकगीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में लंबी बीमारी से बचाव के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो जोधपुर में लंबी बीमारी के बचाव के लिए लेलनी लोकगीत गाया जाता है।
कालबेलिया जनजाति की महिलाएं गांव की फेरी लेते समय कौन सा लोकगीत गाती है? तो गांव की फेरी लेते समय कांसिया और इंडोड़ी नामक लोकगीत गाती है और बदले में वह जनता से कुछ धनराशि प्राप्त करती है, यानी ये अपनी कलाकारी दिखा करके कुछ पैसा प्राप्त करती है। अब अगला प्रश्न शराब से संबंधित है। शराब से संबंधित कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो शराब से संबंधित डाका और कलात लोकगीत गाया जाता है। शराब खरीदते व बेचते समय दोनों पक्षों के द्वारा विवाद संबंधी प्रश्न, वाद विवाद किया जाता है एक तरह से। अगला है दारूड़ी। दारूड़ी शराब से संबंधित प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थान में शराब परोसते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। इस वीडियो का अंतिम व अगला प्रश्न है, कलाड़ी किस प्रकार का लोकगीत है? तो कलाड़ी वीर रस प्रधान लोकगीत है। तो ये थे लोकगीतों से संबंधित प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। एक बार याद नहीं होने पर दोबारा आप वीडियो देखकर याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।